आत्म सम्मान का भाव ऐसे बढ़ाएं, लेख पढ़ने जा रही हूँ। आत्मसम्मान जीवन का केंद्रीय तत्व है जो व्यक्तित्व के समुचित विकास का निर्णायक आधार है। आत्मसम्मान स्वयं के प्रति अपनी धारणा व अपनी क्षमताओं के बारे में विश्वास का नाम है, जिसके आधार पर हमारी दूसरों के प्रति धारणा तय होती है। जब स्वयं के प्रति सकारात्मक धारणा होती है तो अपने बारे में, जीवन के बारे में तथा जगत में अपने स्थान के बारे में हम सकारात्मक दृष्टिकोण लिए होते हैं, जो उतार चढ़ावों का बेहतर ढंग से सामना करने में हमें सक्षम बनाता है। इसके चलते दूसरों के प्रति भी हमारा संतुलित एवं सकारात्मक भाव बना रहता है। जब हमारा आत्मसम्मान न्यून होता है तो हम स्वयं व अपने जीवन को नकारात्मक व आलोचनात्मक रूप से में देखना प्रारंभ करते हैं। अपनी क्षमताओं, व्यक्तित्व या दूसरों के कारण अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आश्वस्त नहीं रहते और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी अक्षम अनुभव करते हैं। साथ ही दूसरों के प्रति भी नकारात्मक एवं असंतुलित भाव से आक्रांत रहते हैं। आत्मसम्मान को 4 आयामों में समझा जा सकता है, यथा स्वयं के प्रति धारणा, अपनी पहचान का भाव, दूसरों के प्रति भाव तथा अपनी क्षमताओं पर विश्वास। स्व के प्रति धारणा आत्मविश्वास व सुरक्षा के भाव से जुड़ी है। अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं, निवास स्थान, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता आदि के प्रति सुरक्षा का भाव विचार इस धारणा में रहता है। अपनी पहचान के भाव में अपने शरीर, लिंग, नौकरी पेशे, अपने विश्वास और संस्कृति के प्रति विचार शामिल रहते हैं। अपनों से संबंधित होने के भाव में अपने परिवार, मित्र संबंधी, समाज, व्यवसाय व कार्य क्षेत्र शामिल रहते हैं। अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होने में जीवन के प्रति न्यूनतम नियंत्रण का भाव रहता है। साथ ही गलतियों से सीख, असफलताओं व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता आदि शामिल रहते हैं। आत्मसम्मान में कमी के कारण जीवन के प्रति सुरक्षा का भाव खंडित हो जाता है। स्वयं के प्रति स्वस्थ एवं संतुलित सोच का अभाव रहता है। इसी तरह दूसरों के प्रति भी विकृत सोच पनपती है और अपनी क्षमताओं के प्रति व्यक्ति में अविश्वास का भाव आता है। ऐसे में व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं हो पाता और एक सुखी, सफल व संतुष्ट जीवन का सपना साकार नहीं हो पाता। वास्तव में आत्मसम्मान का विकास बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। माता पिता, अभिभावक, मित्रगण व शिक्षक आदि हमें सतत सकारात्मक या नकारात्मक संकेत भेजकर इसके सकारात्मक या नकारात्मक विकास में उस प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में आज के दौर में मीडिया के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सबके साथ जुड़े नकारात्मक प्रभाव आत्मसम्मान को न्यून करते हैं और लोगों की व स्वयं की आशा अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाने के कारण असुरक्षा का भाव सुलगता रहता है। न्यून आत्मसम्मान के कारण हम सामाजिक स्थितियों से बचते फिरते हैं, नई चीजों को आजमाना बंद करते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से दूर भागते रहते हैं। तत्कालिक रूप में हमें इसमें सुरक्षा अनुभव होती है, किंतु दीर्घ काल में यही हमारे अंदर भय व संशय को उत्पन्न करते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हम अवसाद व उद्विग्नता के शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हम धूम्रपान, शराब से लेकर तमाम तरह के नशों के आदी हो जाते हैं। सुखी व आनंदपूर्ण जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आत्मसम्मान की न्यूनता की स्थिति से उबरा जाए। इस संदर्भ में पहले स्वयं के बारे में नकारात्मक धारणाओं को समझें
वह उनको चुनौती दें। इनको कागज के पन्ने या डायरी में लिखें। वह स्वयं से पूछे कि सबसे पहले आपने ये कब सोचना शुरू किया। दूसरा इनका सामना करने के लिए सकारात्मक अनुभवों को लिखें। दूसरे ने आपके बारे में क्या कहा था यह भी देखें। इस सूची को अपने सामने रखें जहां से आप इसको देखते रह सकें। इस तरह आप स्वयं को सतत स्मरण दिला सकेंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। अभी भी पूर्व की नकारात्मक स्मृतियां उभर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान का अंकुरित पौधा मजबूत वृक्ष का रूप ले रहा होगा। इसको खाद पानी देते रहें, इसको विकसित होता देखें तथा इसकी विरोधी बातों से सावधान रहें। इसके साथ आप किस चीज में अच्छे हैं इसको पहचानें। सकारात्मक रिश्तों को विकसित करें। अपने प्रति दयालु व उदार बने। अपनी जायज मांगों व इच्छाओं का सम्मान करें। इनको पूरा करें। आवश्यकता पड़ने पर ना करना सीखें। चुनौतियों को स्वीकार करना सीखें। वह स्वयं को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दें। साथ ही दूसरों से अपनी तुलना न करें। नियमित रूप से व्यायाम करें जिससे डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। वह आत्मसम्मान का भाव पुष्ट होता है। याद रखें, हर कोई गलती करता है, अतः यदि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को कोसे नहीं, अपनी जीत का उत्सव मनाएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शौक व पसंद की चीजों के लिए समय दें। एक अच्छा मित्र बने। वह अपने प्रियजनों के सहयोगी व शुभ चिंतकों के साथ समय बिताएं। दैनिक जीवन में इन सद्गुणों, आचार व्यवहार व दिनचर्या से जुड़े कार्यक्रमों का अभ्यास करते रहें तो कोई कारण नहीं कि आत्मसम्मान का भाव सुदृढ़ नहीं होगा, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास जागृत होगा जो अपनी मनस्थिति को नियंत्रित कर परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए जीवन में एक नए संतुलन को साध रहा होगा तथा सुख व शांति व आनंदपूर्ण जीवन की नई पटकथा लिख रहा होगा। ये लेख यही समाप्त होता है और इसमें गुरुदेव ने अपने आत्मसम्मान के बारे में बहुत ही जोर शोर से बताया है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर अमल करें। आत्मसम्मान एक बहुत ही आवश्यक चीज है हमारे जीवन में, जिससे कि हम सुखी और आनंदपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी, बहुत सही बताया आपने। लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और अगर अपने आप से कुछ करवाना है तो अपने आप से ही कंपटीशन होनी चाहिए, अपने आप को ही चैलेंज देना चाहिए। किसी और से कंपैरिजन करके और अपने आप को मतलब नेगेटिव सोचना, ये गलत होता है। हाँ, लाइफ में एक चीज हम लोगों को करना है कि अपने आप का ही बेस्ट वर्जन बनना है हम लोग को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं वंदना दीदी को बुलाऊंगी। वंदना दीदी हमारे स्वाध्याय की न्यू मेंबर है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना दीदी आपका हम सबकी तरफ से। मैं वंदना दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन दे थोड़ा सा और फिर रीडिंग शुरू कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वंदना शर्मा मथुरा से। मेरा बस यही एक संक्षिप्त सा परिचय है कि गुरुदेव की एक बेटी हूँ जो गुरुदेव के सतत कार्यों को आगे बढ़ाने के अपने जीवन के माध्यम से हूँ। आज के हमारे इस स्वाध्याय में सबसे पहले देव सविता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। हमारा आज का विषय जो मैंने पुस्तक ली है, हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव की प्रेरणा से हमारी वसीयत और विरासत तो कई बार हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन आज मन किसी और कारण से हुआ जो कि हम जो फर्स्ट चैप्टर है इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक
पर्यवेक्षण की आवश्यकता। इसको पढ़ने के बाद आज की मुझे लगता है इसको बार बार सबके मध्य रीड आउट करने की आवश्यकता है, प्लस उसके साथ में उसके कहना चाहिए उसके पूरे भाव को, उसके एक एक शब्द को हर व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता है। मैं शुरू करना चाहूंगी। जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कौतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम में आने वाली बात मिल सके। जो भी हो, कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। वह रोचक लगती हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से उपयोगी भी होती हैं। हमारे संबंध में प्राय आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं। लोग तो जादूगर चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुषों ने अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे सामीप्य अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवंत रहते तो वह सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुतः जीवन वृतांत में कौतूहल व आतिवाद न होते हुए भी वैसा ही सार गर्भित बहुत कुछ है, जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। सबसे पहले इस फर्स्ट चैप्टर में जो मुझे बहुत प्रेरित किया कि ये जानना बहुत जरूरी है, गुरुदेव ने स्वयं लिख दिया है प्रथम चैप्टर में कि अगर मुझे समझना है तो इस जीवन की यात्रा के बारे में पढ़ना होगा। मुझे आप लोगों को समझना होगा कि सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, उन्होंने महापुरुष क्या होते हैं। उन्होंने जादूगरी से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा और साथ ही कह दिया कि अगर मेरे जीवन वृतांत को समझना है तो इस पुस्तक से आपको सहायता मिलेगी और उसके साथ ही उतना ही समझ पाएंगे मेरे जीवन काल में जितना मैं अनुमति प्रदान करूंगा। ये बहुत बड़ा एक संदेश है गुरुदेव के माध्यम से। उसका आगे बढ़ेंगे। उसका सही स्वरूप सही रूप विदित ना होने के कारण लोग बाग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकाव निराशा से ही वे श्रद्धा खो बैठते हैं, इसे पाखंड मानने लगते हैं। और इन दिनों ऐसे प्रचंड नास्तिकों की संख्या अधिक है, क्योंकि आजकल हम जिस तरीके के नास्तिकों की धर्म के नाम पर भीड़ देख रहे हैं, यह पुस्तक यदि हम सर्वविदित कराएं तो मुझे लगता है कि जो सच में अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जिनने कभी उत्साह पूर्वक पूजा पत्री की थी, अब ज्यों त्यों पूजा करके चिन्ह पूजा करते हैं तो भी लकीर पीटने की तरह अभ्यास के वशीभूत हो जाते हैं। आनंद और उत्साह सब कुछ गुम हो गया। ऐसी असफलता के हाथ लगने के कारण उपासना की परिणतियां फलश्रुतियां पढ़ी सुनी गई थी, उसमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो विश्वास टिकता भी कैसे। हमारे जीवन गाथा सब जिज्ञासियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनको जिज्ञासा है जीवन को समझने की, अध्यात्म को समझने के लिए, हमारी यह जीवन गाथा उनके लिए प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती हैं। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छदम जैसा उसमें कुछ नहीं, मतलब कुछ भटकाव, कुछ छल, कुछ जादूगरी नहीं। असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करेगा कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता है। शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल ना अपनाए गए होते तो निराशा, खींच और थकान हाथ ना लगती। तब या तो महंगा समझ कर हाथ ही ना डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसके मूल्य चुकाने का साहस पहले ही सजोया गया होता। गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर अगर धोखाधड़ी या आडंबर दिखाई देगा तो ऐसा रास्ता नहीं है, और जो साहस कर पाएगा, जिसमें आत्मबल से ओतप्रोत होगा, वह अध्यात्म के क्षेत्र को, अध्यात्म को समझ पाएगा।
ऐसा अवसर उन्हें मिला ही नहीं। इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता तो उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए अध्यात्म तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता तो निश्चय ही प्रचंड भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी ना रही होती जितनी अब है। तो आज अगर हम देखें कि अध्यात्म के क्षेत्र में जो आडंबर, जादूगरी, भटकाव और फालतू के मनोकामनाएं, प्रलोभन पूर्ति के लिए लोग जिन भटकाव के रास्ते पर जा रहे हैं, आज उनके लिए आवश्यकता है कि गुरुदेव के जीवन परिचय को वो पढ़ें, समझें, अध्यात्म के वैज्ञानिक तत्व को जानें। एक और वर्ग है, गुरुदेव आगे कहते हैं, एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उनने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा ये भी रहती है कि वास्तविकता, स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंडली को अपने बेरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वाले द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा किया जाता है तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर गुरुदेव कहते हैं, इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही वालों ने सही मार्ग भी आवश्यक अपनाया होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने कही है कि ऋषि परंपरा को अगर समझना है तो हमारे पूरे जीवन परिचय को अगर व्यवस्थित आप समझ लेते हैं तो आप अध्यात्म के सच्चे स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। ऐसा मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित है, उसका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं तो प्रतिपादनों की परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारी जीवन की प्रश्नों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधान कारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत चित्रताएं एवं विविधताएं नहीं, कौतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठा पूर्वक समय काटता रहा, इसीलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा ही लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वह समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रिया कांड और को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना। महत्वपूर्ण बात, व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, जिसके चल उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहास संपन्न बनने बदनाम होने का लालचन लगा। हमारी क्रिया कृत्य सामान्य है, पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्मा तेजस को उभारती है और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। जीवनचर्या के घटना परक विस्तार से कौतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं। काम की बात है कि इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्वृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज, खाद, पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है। गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रिया कृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। तुलसी का राम
सूर के हरे, हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, रामकृष्ण का पूजन मात्र क्रिया कृत्यों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसे ओड़म बोड़म तो दूसरे असंख्य करते रहते हैं और पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल, अंगुलीमान, गणिका, अम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना नहीं सीखे थे, उनने अपनी जीवनचर्या को भी अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला। आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और क्रिया करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने भर के से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के ढांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते जो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में इस भूल का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं अपनी साधना पद्धति में ये सारी नेगेटिविटी को, ये सारे प्रलोभनों को, सारी जादूगरी को, सारे अध्यात्म के आडंबर को हमने शुरू से ही दूर रखा। यह यथार्थवादी भी है और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। गुरुदेव ने कहा इस प्रथम अध्याय में कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप इस सत्य को अपने अंतःकरण में स्थापित कर सकते हैं और अध्यात्म के रास्ते पे अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो इन महत्वपूर्ण कहना चाहिए पहलुओं को पढ़कर हमारे जीवनचर्या को आप पढ़ें, उसको मनन करें, उसको स्वाध्याय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना दीदी, बहुत सही बताया आपने। वसीयतन विरासत जो आपने पढ़ी है, हमारी वसीयत और विरासत, बहुत अच्छा है। गुरुदेव की बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैं आपको बोलूंगी कि आप नेक्स्ट स्वाध्याय में टाइम मिले तो आप फिर से इस चीज को आगे पढ़िएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुनीता मासी को मैसेज के थ्रू बता सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़ने जा रही हूँ। पुस्तक है गायत्री द्वारा भौतिक सफलताएं। गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सत तत्व की वृद्धि होकर आत्मशक्ति का विकास होता है, वहाँ कल्याणकारी और हितकारी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। इसके फल से मनुष्य में रजोगुण आत्मबल बढ़ता है। इसके फल से मनुष्य में रजोगुण और आत्मबल बढ़ता है और ऐसी गुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो सांसारिक जीवन संघर्ष के अनुकूल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। साहस, उत्साह, स्फूर्ति, निरालसता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलानसारिता आदि अनेक लाभदायक विशेषताएं विकसित होने लगती हैं। इसके द्वारा वह गायत्री माता के श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए सांचे को ढालता है और उसमें से ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि वह साधारण स्थिति से उन्नत करके धनी और वैभवशाली बन सकता है। गुरुदेव बताते हैं, गायत्री साधना से ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं और पतनकारी होती हैं, नष्ट हो जाती है। उनके स्थान पर विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्ध, संपन्न और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने सभी साधकों की झोली में सोने की अशर्तियां नहीं डालती, ये ठीक है, पर इसमें कुछ संदेह नहीं कि गायत्री की उपासना द्वारा साधक में ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है जिसके प्रभाव से वह अभावग्रस्त स्थिति या दीनहीन नहीं रह सकता। इस पुस्तक में आगे चलकर जो उदाहरण दिए गए हैं, पाठक देखेंगे कि वे उनके जैसे साधारण कोटि के ही और सांसारिक साधनों से रहित व्यक्ति के थे। जब उन्होंने सौभाग्यवश किसी परिस्थिति से विवश होकर गायत्री माता की शरण
ग्रहण की तो उनकी याचना निष्फल नहीं हुई और जिसकी जैसी श्रद्धा जैसी लगन उसको उसके अनुसार लाभ अवश्य मिला। फिर गुरुदेव बताते हैं, सच्ची घटना है ये। श्री हरिदत्त शर्मा संवसा बूंदी से, बूंदी जगह का नाम है, बूंदी से लिखते हैं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। यज्ञोपवीत के समय मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई थी, पर दुर्भाग्य से मैं गायत्री विद्या के रहस्य को नहीं जानता था। अतः मैं जाप एवं गायत्री उपासना से में मुझे कोई रुचि नहीं थी। भगवत कृपा से वसंत पंचमी में सन 2011 से गायत्री तपोभूमि में विशाल गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ। गायत्री महायज्ञ से संबंधित पर्चे गायत्री ज्ञानक की एक प्रति मुझे एक मित्र द्वारा प्राप्त हुई। मैंने पढ़ा और अपने आप को बहुत धन्य माना। गायत्री महिमा से प्रभावित हो मैंने महायज्ञ का भागीदार बनने का निश्चय किया। मैंने अपना कुछ नियमित समय गायत्री उपासना में लगाने लगा। मेरे प्रयत्न से कई व्यक्ति इस पथ पर चलने लगे। आर्थिक दृष्टि से मेरी अवस्था दुर्बल है। पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर कुछ कर्ज चल रहा है। बोराहे ने किसी व्यक्ति का नाम है, ने मुझे अधिक कहा सुनी करके कम से कम 100 रुपए एक निश्चित तारीख पर देने का वायदा करा लिया। यद्यपि मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझ रहा था कि कहीं से रुपया पाकर उसे दे सकूं और मैं झूठा साबित ना बनूं, परंतु सहसा उसके कहने पर मैंने हाँ कह दिया। मुझे समय देने का वचन पूरा कराना था। हृदय परेशान था। एक दिन शेष रह गया था। कोई सूरत नहीं थी। माता के सामने हृदय खोलकर प्रार्थना की। सम्मान जाने का समय निकट आ गया है माँ। बराहा आकर सूचना देकर गया है, कल आपकी निश्चित तारीख है। समय चूकने पर सम्मान का ख्याल ना रखा जाएगा। बराहा चला गया। मैं सब भूलकर माता के चरणों पर पड़ गया। 1 घंटे उपरांत एक महाशय अचानक आकर 100 रुपए देकर चले गए। मेरी लाज बच गई। माता की असीम अनुकंपा का अनुभव किया और जाकर रुपए दे दिया। माता की कृपा से 1 दिन पहले ही सम्मान की रक्षा हुई। गायत्री माता की उपासना में श्रद्धा एवं विश्वास रखने पर अवश्य लाभ होता है। पाठक गण अवश्य इस रहस्य को जानकर लाभ उठाएंगे। ऐसी मेरी आनंदमयी माता से प्रार्थना है। उस आनंदमयी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं, एक और इंसिडेंट है। श्री बिहारी लाल दुबे बैकुंठ से लिखते हैं, गायत्री माता की कृपा पाने का प्रथम और अनिवार्य साधन या द्वार है गुरु कृपा। यह मेरा अनुभव है। गुरुदेव ने मुझे माता का आंचल पकड़ने के लिए प्रेरित किया और माता की कृपा से प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक पद से मुझे 7 महीने में ही मिडिल स्कूल के अध्यापक पद में पहुंचा दिया। मैंने इसके लिए अपनी ओर से विशेष रूप से कोई चेष्टा नहीं की थी। मैं टहलने जा रहा था। रास्ते में एक वकील साहब मिले। मैंने शिष्टाचार के विचार से उन्हें प्रणाम कर दिया। उन्होंने नमस्कार कर उत्तर देने के बाद मुझसे पूछा, आजकल क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में नॉर्मल स्कूल में एक शिक्षक का स्थान खाली है, तुम दरखास्त दो तो मैं तुम्हें वहां स्थान दिला सकता हूँ। उनकी बात स्वीकार कर मैंने उस पद के लिए दरखास्त दे दी और बिना किसी चेष्टा के 15 दिन के उपरांत वह पद मुझे मिल गया। मतलब वो बता रहे हैं कि उनको प्राइमरी स्कूल का सिर्फ 7 महीने का एक्सपीरियंस था और विद इन 15 डेज उनको मिडिल स्कूल में उनको टीचर की जॉब मिल गई।
मुझे कभी स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं आई थी कि मैं केवल 7 महीने के प्राइमरी विद्यालय के शिक्षण करके मिडिल स्कूल का शिक्षक बन जाऊंगा। गायत्री माता की कृपा से प्रसाद के रूप में मुझे यह पद प्राप्त हुआ। फिर लिखते हैं, श्री बिहारी लाल दुबे लिखते हैं कि बीए की परीक्षा देने के पथ पर भी कई विघ्न बाधाएं थी, जो माता की कृपा से सुविधा पूर्वक हटी गई और काम पूरा होता गया। दरखास्त देने वाले में सबसे जूनियर मैं था, अतः विद्यालय के प्रधान भी मुझे परीक्षा के लिए अनुमति विद्या के प्रधान से मुझे परीक्षा की अनुमति मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर पता नहीं माता की कृपा मुझ जूनियर पर सर्वप्रथम पड़ी और मुझे वह पद प्राप्त हो गया। अंग्रेजी तो मेरी बेहद कमजोर थी, अतः परीक्षा देने का ना तो साहस था और ना ही उत्साह ही था। गुरुदेव का प्रोत्साहन पाकर अंतिम दिनों में थोड़े से चुने हुए प्रश्नों का उत्तर जहां तहां से पढ़ा गया था और आश्चर्य यह कि मैंने जो पढ़ा था वही प्रश्न आया और मैंने यथासंभव लिख डाला, पर इतने पर भी पास होने की मैं आशा नहीं कर पा रहा था। माता और गुरुदेव की कृपा से बीए भी पास हो गया। आज उस पद पर भी मैं उन्नति प्राप्त कर हाई स्कूल का शिक्षक बन गया। क्या माता की कृपा का इससे अधिक कुछ उदाहरण मिल सकता है? उनकी कृपा से पत्नी भी मनोनुकूल मिली, पर उसे एक ऐसा रोग था जिससे संतान नहीं हो सकता था। इस रोग के निवारण के लिए हमारे एक शिक्षक बंधु को 1200 रुपए खर्च करने पड़े थे। माता की कृपा से सिर्फ 25 रुपए में ही वो रोग नष्ट हो गया और मुझे संतान की प्राप्ति भी हुई। देखिए, गुरुदेव की कृपा हो, माता की कृपा हो, कितना चमत्कार हो जाता है। मतलब गायत्री साधना कुछ एक है, थोड़ा सा फनी है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वही वाली बात होती है। लेकिन गुरु कृपा इसी को बोलते हैं कि आप अगर डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है लेकिन गुरु कृपा है और आप में पात्रता है, आप गायत्री के अच्छे साधक हैं, तो असंभव चीज भी संभव हो जाती है। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और काफी आश्चर्यजनक ये घटना है। ये रांची की घटना है। श्री गोवर्धन सिंह लिखते हैं रांची से, हमारी पत्नी 3 महीने से गर्भवती थी। हमारे समाज में, विशेषकर नारी समाज में, ऐसे कुछ गर्भ विज्ञाता होती हैं जो 2-3 महीने की गर्भवती नारी को देखकर निश्चित भविष्य को बता देती है कि इस नारी को बालक होगा या बालिका होगी। मुझे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी बहुत, किंतु भाग्य चक्र ने पुत्र को ही गर्भाशय में छोड़ रखा था। यह जानकर मुझे कोई उत्साह नहीं था। यद्यपि गायत्री उपासक था, पर घर की कार्य संबंधी उलझनों के कारण थोड़ा सा जप करने में मुश्किल जान पड़ती थी। खूंटी में सामूहिक यज्ञ की आयोजन था। उसमें सबों की प्रार्थना थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से श्री राम शर्मा हमारे परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। मेरे घर के निकट होने के कारण उसमें भाग ले रहा था मैं। यज्ञ से उपरांत मैंने अपनी लालसा उनके सामने प्रकट की, गुरुदेव के सामने उन्हें प्रकट की कि उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हें तो लड़की अवश्य होने वाली है, पर यदि तुम 1.25 लाख की गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी गायत्री माता असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने कहा, अब तो 3 महीने शेष रह गए हैं, भला अब कैसे बदल सकता है? उत्तर में मिला, माता गायत्री के लिए यह समय पर्याप्त है। मैं चुपचाप आदेशानुसार साधना
आश्चर्य की प्रथम जो थोड़ा सा जप करने में मेरा मन उब जाता था, थक जाता था, वह अब इस बार अधिक जप करने पर भी थक नहीं रहा था। हमारे यहाँ की अनुभवी नारियों ने एक स्वर में कहा, इसे तो लड़की होने वाली है, हम भी देखना चाहते हैं कैसे गायत्री माता इसे लड़का बना देती है। तारीख 6 जुलाई 1955, बहुत पुरानी बात है, को 2 बजे रात को सबको आश्चर्य में डालते हुए गायत्री माता की कृपा से गुरुदेव ने भविष्य नव निर्माण की वाणी से सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रातः ही उसे देखने की अभिलाषी लोगों की भीड़ लग गई। मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया था कि गायत्री माता अपने उपासकों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। देखिए कितना, मतलब ये तो बहुत आश्चर्य की घटना है कि जब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वहाँ लेडीज ने बोला कि बेटी होगी, और फिर गुरुदेव आए, वहाँ उनके घर के पास यज्ञ हो रहा था, तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की बेटा चाहिए। 1.25 लाख का गुरुदेव ने उपासना करने को कहा, और 7 मंथ हो गया था, मतलब 3 महीने रहते थे, और वो बेटी बेटा में परिवर्तित हो गया। कितना, मतलब कितनी चमत्कार की बात है। एक कहानी और मैं पढ़ती हूँ। श्री महावीर प्रसाद शर्मा तिवाड़ा झालावाड़ से लिखते हैं, मैं मैट्रिक में प्रथम तथा इंटर में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, पर गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ रहा। विद्यालय के वातावरण में रहकर मैं नास्तिक बन रहा था। शायद इसी पाप से मेरी ऐसी दशा थी। इंटर में आगे पढ़ने की आर्थिक स्थिति नहीं थी, अतः विवशता पूर्वक पढ़ाई छोड़ दिया। 4-5 महीने तक बेकार बनकर भटकता सा रहा। माता की कृपा से इस बीच मुझे ऐसे साथी मिले जो गायत्री उपासक थे। उनके सत्संग के प्रभाव से ना जाने कब मेरी नास्तिकता दूर हो गई और मैं गायत्री माता की उपासना करने लगा। झालावाड़ में के अध्यापक पद के लिए इंटरव्यू हुआ। मैं भी वहां गया। कुछ दिन के उपरांत उनका परिणाम निकला। सभी मिडिल पास वालों को अध्यापक पद की नियुक्ति के पत्र आ गए और मुझे इंटर पास वाले का कहीं पता नहीं चला। इस बीच नवरात्रि का अवसर आया और मैंने अनुष्ठान व्रत किया। भक्ति पूर्वक लघु अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इसके कुछ दिन बाद मेरा मनचाहा मैट्रिक ग्रेड तथा तिवाड़ा मिडिल स्कूल का अध्यापक होने का नियुक्ति पत्र आ गया। मेरे प्रारंभ के संकट काल अभी शेष नहीं हुए थे। सहसा ही मुझे ऐसे पत्र अधिकारियों की ओर से मिले जिसमें मेरी नौकरी समाप्त होने की सूचना थी। गर्मी छुट्टी सामने थी। मैं निराश निहित घर आया और अवकाश उपरांत धड़कते दिल से पुनः विद्यालय आकर पढ़ाना प्रारंभ किया। सिवाय गायत्री माता के और किसी से प्रार्थना नहीं की और आश्चर्य की स्वाभाविकता ही सरकार ने मेरी नौकरी सुस्थिर कर दी तथा गर्मी छुट्टियों का वेतन भी भेज दिया। ऐसी ममता सिवाय माता के पास हो सकती है और किसके पास हो सकती है। ये बहुत बहुत अच्छी गुरुदेव ने बताई। ऐसा होता है कि गायत्री साधना से, अगर जैसे गुरुदेव ने बताया कि अभी 1.25 लाख की साधना और जो नवरात्रि की साधना, बहुत लोगों को नवरात्रि 9 दिन का साधना करने पे ही बहुत सारी चीज में बेनिफिट मिलता है। अगर उनकी कोई मन की इच्छा है, कोई कंपटीशन है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो, ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे गुरुदेव कि आपके पढ़ने में भी
इंटरेस्ट हो जाएगा और जो जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। मतलब इम्पॉसिबल को भी गुरुदेव पॉसिबल कर देते हैं। अब एक कहानी और पढ़ देती हूँ मैं। श्री योगेश नंदन सहाय पटना से लिखते हैं, गायत्री माता की कृपा उपासकों को कब किस रूप में प्राप्त होती है यह पहले कदापि पता नहीं चलता। मेरे मित्र अशोक कुमार ने मेरे कथन पर गायत्री उपासना प्रारंभ की थी। महायज्ञ का संरक्षण जब स्वीकार किया था उस समय वे पटना के BN ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाते थे। उसी में रंजना देवी भी पढ़ा रही थी। वह सुंदर और सुसंस्कृत थी। दोनों में प्रेम का बीज अंकुरित हुआ और परस्पर विवाह करने का निश्चय हुआ। पर अशोक कुमार के पिता बिना तिलक दहेज के शादी करना पसंद नहीं करते थे। रंजना के पारिवारिक स्थिति साधारण थी। यहाँ रुपया संपत्ति मिलने की संभावना नहीं देख उन्होंने एक धनी परिवार की लड़की से अशोक कुमार के विवाह की बात तय कर ली थी और लड़के को धमकाया था कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पढ़ने का खर्चा बंद करा दूंगा, साथ ही हमारी संपत्ति से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। चिंता ने अशोक कुमार को बिछौने पर सुला दिया। ऐसे संकट पर माता की पुकार करना स्वाभाविक होता था। माता ने पुकार सुन ली। अशोक कुमार का हृदय उत्साह से भर उठा। उसने उद्घोषित किया कि मैं सब कुछ खोकर भी रंजना से विवाह करूंगा। रंजना के माता पिता जो चाहते ही थे। छात्र बाराती बने और आनंद उल्लास के बीच रंजना अशोक कुमार की जीवन धारा मिलकर एक सरिता की भांति उल्लासित सी चल पड़ी। सास ससुर ने अपना पुतों का मुख देखकर और पुतों में बहू होगा का मुख देखकर और उसका आवेश उनकी कठोरता पिघल कर वात्सल्य में बदल गई। वाह, देखिए, कौशल्या माता के सामान सास ने पुतों को आंचल के नीचे ढांप लिया और आंखों से प्यार बरसाती रही। वे लिखते हैं कि प्रारंभ में गायत्री उपासना करने से मेरा मन जरा भी नहीं लगता था, पर गुरुदेव के आदेशानुसार करते रहने से आज ऐसा हो गया कि यदि मुझे केवल वही काम रहे तो करता ही रहूं, कभी ना थकूं। पता नहीं इसमें किधर से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। पता नहीं गायत्री जब से उनको बहुत रस अद्भुत रस उत्पन्न होता है। गायत्री उपासना के पहले पढ़ने में मेरा मन भार सा बोझ सा करता था, पर अब उसमें रुचि बढ़ गई है और कुछ भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ जो हुए हैं मुझे उसका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता। बहुत कमाल का ये एक्सपीरियंस। देखिए, ये होता है कि जब हम शुरू में जो नए जुड़ते हैं उनको अगर गायत्री उपासना के लिए बोलते हैं तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता, जैसे बच्चों का मन नहीं लगता मंत्र लेखन में। लेकिन गुरुदेव ने बोला है कि बच्चों को मंत्र लेखन के लिए जरूर प्रोत्साहित कीजिए, इससे उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, डिटरमाइन होंगे बच्चे और याददाश्त उनकी अच्छी हो जाएगी। बहुत सही बताया। अभी 46 हुआ है। मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ देती हूँ। गुरुदेव ने लिखा है, उपाध्यापक नाथूलाल बाबूलाल सागवाड़ा से लिखते हैं, माता की अशेष करुणा से मैं 15 वर्ष की उम्र से ही 3 माला प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप करने लगा था। कुछ ही दिनों के उपरांत मैं अखंड ज्योति का ग्राहक बन गया और गायत्री महाविज्ञान तीनों भाग पढ़कर
अपना आध्यात्मिक गुरु भी एक प्रकट गुप्त महापुरुष को चुन लिया था, जबकि संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी थी, 10 माला कर दी थी। माता की अपार दया से मैं जहां भी जिस काम के लिए जाता वहां किसी भांति से पूरा ही हो जाता। कभी लगता था यह काम होना तो मुश्किल है, पर ज्यों ही उस काम में लगता वह काम उतनी ही कठिनाइयों को त्याग कर सरलता से हो जाता। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था, कभी रोग से छुट्टी नहीं मिलती थी। एक ना एक दिन रोग सदा उसे घेरा रहता था। सारी चिकित्साओं उसके रोग को दूर करने में असफल सिद्ध हुई। आध्यात्मिक गुरु वरण करने के बाद उपासना करते हुए उनके सारे रोग क्रमशः कैसे दूर हो गए यह पता भी नहीं चला। मेरा अपना मकान नहीं था। माता की कृपा से एक व्यक्ति ने अपना 2000 रुपए का मकान मुझे 5000 रुपए में ही दे दिया। उस समय मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। एक व्यक्ति ने मांगते ही कर्ज दे दिया और मैंने मकान खरीद लिया। कुछ ही दिनों में वह कर्ज भी मैंने चुका दिया। हम लोग अपने परिवार में 4 व्यक्ति हैं, पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री और स्वयं मैं। हमारी जीविका का कोई ठोस आधार नहीं है, फिर भी हम सभी सदा सुखपूर्वक पूरा भोजन पाते रहते हैं। हमारी जीवन की इस सुखद स्थितियों का एकमात्र कारण है माता का वात्सल्य, क्योंकि हम अपने जीवन में केवल अपने पुरुषार्थ से चलने वालों को, अनेकों को भूखे मरते विभिन्न दुखों को अभाव भोगते हुए प्रतिदिन देखते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। इस सुखद स्थिति का एकमात्र कारण है माता का ही वात्सल्य, क्योंकि हमने अपने जीवन में केवल अपने पुरुषार्थ से चलने वालों को, अनेकों को भूखों मरते विभिन्न दुखों अभावों को भोगते हुए प्रतिदिन देखते ही रहते हैं। देखिए गुरुदेव कितना गायत्री जो उपासना करते हैं ना, उनके मन में संतुष्टि और ये जो सेटिस्फैक्शन की भावना आ जाती है। मतलब उनको कम में ही इतना ज्यादा का सुख मिलता है कि उसका ऑल्टरनेट एक मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो एक जो अमीर आदमी उतना खुश नहीं होगा जो एक मध्यम वर्गीय गायत्री उपासक परिवार इंसान खुश रहेगा। तो गायत्री उपासना में इतनी ताकत है। मैं ये बोलूंगी कि जैसे ये जो हमारा जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में जाता है, तो यूट्यूब में जो भी लोग सुनते हैं अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और जो आपको इंस्पायर करता है, जो आप सुनते हैं जो इंस्पायर करता है, वो आप जरूर अपने मित्रगण के साथ फेसबुक में या इंस्टाग्राम में वो वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। तो अब टाइम हो गया है, मैं हाउसिंग का क्रम करती हूँ। सभी रीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना दीदी और अनामिका दीदी का। अब गायत्री महामंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। सभी के स्वास्थ्य जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, खुशहाल जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम ह्योः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।